भगवान मनु जी के दो बेटे हैं, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति का नाम है, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव की आयु बहुत छोटी सी थी और छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन किया। एक बार ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए और जब पिता की गोद में बैठने लगे तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। हाथ पकड़कर नीचे गिराया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अच्छा बताओ, इससे आप लोगों ने क्या सीखा? ध्रुव जी की मां, सौतेली मां ने उन्हें नीचे गिरा दिया और कह दिया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? बेटा एक बात बताएं आपको, जितने मेरे नौजवान दोस्त यहां बैठे होंगे, जितने पुरुष यहां बैठे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, और जितनी मेरी मां समझदार माएं बैठी हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आप अपने यहां बेटा ध्रुव जी महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठने गए ना तो उनकी मां ने अपमानित कर दिया। इससे ये सीखना हमें है कि हम कभी किसी की सत्ता पर जाकर ना बैठ जाएं, यहां तक कि पिता के सिंहासन पर भी आप ना बैठो। हम तो कहते हैं वो बेटा बड़ा नहीं जो पिता के सिंहासन में जाकर बैठ जाए, वो बेटा बड़ा है जो अपना सिंहासन स्वयं तैयार करे। पिता के नाम से यदि आपका नाम चलता है तो ये कोई बड़ाई नहीं है। आपके नाम से आपके पिता को जाना जाए, ये आपकी बड़ाई है, ये आपकी कामयाबी है। अपने आप को इतना कामयाब बनाओ, इतना कामयाब बनाओ कि आपके नाम से आपके पिता को पहचाना जाए। पिता के नाम से, यदि पिता के नाम से बेटे को पहचाना गया तो ये बेटे की कोई बड़ाई नहीं है। अरे फलाने का बेटा ना, फलाने का बेटा, फलाना तो ऐसा है, बेटे में क्या है? इसलिए आजकल के बच्चे अपने पिता की कमाई पर, अपने पिता के जमीन जायदाद खेत खलिहान बेच बेच के बंगला और गाड़ी बनाते रहते हैं। वो बेटा समझदार नहीं है जो बाप की संपत्ति बेचकर अपने शौक पूरे करे। या तो शौक कम करो, और पूरे करना है तो बाप दादों की जायदाद बची रहे। आप अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाओ, कामयाब बनो, अपनी मेहनत से अपनी इच्छाएं पूरी करो। बच्चों को स्वावलंबी बनाओ, सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। पिता के टुकड़ों पर ना पलने वाले बच्चे हों। आजकल बच्चे किसके टुकड़ों पर पलते हैं? बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, पिता के। आप में से कितने बच्चे हैं जो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं? बहुत होंगे इनमें। क्यों जी, आप पिता के टुकड़ों पर पलने वाले हो कि अपना खुद तैयार किए हो अपना कार्य, कि बाप की संपत्ति पर ही पल रहे हो? बाप की अभी इतनी उम्र में भी कोशिश अच्छा है, करो, कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए। परंतु पिता की संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो बनी है उसे बढ़ाओ, बिगाड़ो ना। समझदार वो नहीं है जो बिगाड़े। आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, बाप का एक खेत बेच दिया, गाड़ी खरीद ले आया, दूसरा खेत बेचा, घर बना लिया। ये दो कौड़ी के बच्चे हैं, ये अपने जीवन में कुछ ना कर पाएंगे। केवल बाप दादों की जायदाद बेच बेच के
अपना केवल शौक पूरा करेंगे, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, नालायक है एक नंबर का। इस बेटे को लायक नहीं कह सकते आप। लायक बेटा बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं। शौक कम रखो, इच्छाएं कम रखो, कंट्रोल करो अपनी इच्छाओं को। जरूरत ही नहीं है बड़ी गाड़ी की, जरूरत है तो खरीदो। 5 लाख की गाड़ी में गुजारा हो जाए तो 10 लाख की गाड़ी क्यों खरीदना? और 10 लाख की गाड़ी में गुजार, तुम्हें जाना कहां है? रिश्तेदारों के घर जाना है? कौन सा तुम्हें लंदन जाना है गाड़ी से? तो 5, 7 लाख, 8 लाख की गाड़ी ठीक है, लेकिन तुम्हें दिखाना है जमाने को कि मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है। दिखाओ, इस दिखावे में तुम बर्बाद हो गए। आजकल का नौजवान किस में बर्बाद हो रहा है? दिखावे में। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? जोर से। क्या दिखावे की जरूरत है? अरे भाई साहब, आप अपनी जरूरतें पूरी कर लो। गाड़ी का मतलब होता है कि आपकी यात्रा सुविधाजनक हो। ठीक है, आपको 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर ही जाना है। अब इस्लामाबाद वालों को इंदौर जाना पड़ता होगा ज्यादा से ज्यादा, और कहां जाते होंगे आप लोग? और कहां जाते हो आप लोग भाई? बस। तो इंदौर यहां से कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, बस। इतने में तो गाड़ी, इसमें 10 लाख 50 लाख की गाड़ी खर्च करने की क्या जरूरत है? यदि आपको हजारों किलोमीटर की यात्राएं हमेशा करनी हो तो आप खरीदो, बिल्कुल खरीदो। पैसे को बचाओ, सदुपयोग करो। 500 रुपए की साड़ी से गुजारा हो सकता है तो 2000 की साड़ी की जरूरत नहीं है। जो पैसा व्यर्थ में गवाती हो मेरी मां, बचाओ। थोड़ा थोड़ा धन बचाकर व्यक्ति धनवान होता है, और थोड़ा थोड़ा खर्च करके व्यक्ति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है।